गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, कल हमने मात्र कोष्ठिका और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, ब्रेविस जालक के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल त्रुटि। क्या होता है स्टूडेंट, जब क्रिस्टलों का निर्माण करते हैं तो निर्माण करते समय कुछ रिक्तियाँ या कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टल वॉइड्स या क्रिस्टल त्रुटि, क्रिस्टल रिक्ति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है त्रिभुजीय त्रिकोणीय रिक्ति, ट्रायंगुलर रिक्ति। ऐसी रिक्तियां जो तीन कणों को स्पर्श करती हैं या तीन अवयवी कणों के मध्य में होती हैं, उन्हें हम त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। जैसे ये स्टूडेंट तीन अवयवी कणों को स्पर्श कर रही है, इसे हम त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है, या तीन अवयवी कणों के मध्य में होती है। दूसरी होती है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्ति। ऐसी रिक्तियां जो चार अवयवी कणों को स्पर्श करें या चार अवयवी कणों के मध्य में बने, उन्हें हम चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं स्टूडेंट। जैसे ये है, हम चतुष्फलकीय आकृति को कागज के तल पर व्यक्त नहीं कर सकते। एक कण ये है, एक ये है और एक ये है और एक जस्ट इसके पीछे है, क्योंकि हम कागज के तल या बोर्ड पर एक्स और वाई यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही शो कर सकते हैं, 3 डायमेंशनल को नहीं, क्योंकि एक्स और वाई तो है ही, जेड जस्ट पीछे होगा, बोर्ड के पीछे की तरफ या बोर्ड से आगे की तरफ। तो एक यानी कि मध्य में होगी, यानी चार अवयवी कणों को स्पर्श करेगी ये रिक्ति। एक अवयवी कण पीछे है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक अवयवी कण जस्ट पीछे, तो इनके बीच में जो रिक्ति बनेगी उसे हम कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। उसके बाद होता है अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति ऐसी रिक्ति जो 6 अवयवी कणों को स्पर्श करे या 6 अवयवी कणों से, जैसे ये है, एक कण ऊपर एक कण नीचे, यहां भी कण है, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, तो यहां जो रिक्ति बनेगी उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, ये हमने एक पहले आयत बना लिया, एक कण बीच में नीचे, एक कण ऊपर, पहले एक एक करके आयत के चारों भुजाओं से इसको जोड़ा, ऐसे ही इसको इससे, तो यहाँ जो बीच में रिक्ति बनेगी उसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। या यूं कहें कि ये उल्टा त्रिभुज और सीधा त्रिभुज, इनको जोड़ दिया आपस में, तो ये जो बीच में बनेगी रिक्ति उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। या यूं कहें कि एक कण ऊपर, 2 नीचे, या 2 नीचे, एक नीचे और 2 ऊपर, इनके बीच में ये जो रिक्ति बन रही है इसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, अष्टफलकीय रिक्ति बनाने के लिए पहले एक गोला ऊपर और 2 नीचे, या एक नीचे और 2 ऊपर बनाते हैं हम। तो ये जो रिक्ति बनी, यहाँ जो खाली स्थान बना उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। या पहले हम सीधा त्रिभुज बना लें और फिर उल्टा त्रिभुज बना लें, तो इनके बीच में ये जो रिक्ति बनेगी उसे हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना स्टूडेंट, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या हमेशा मात्र कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या का दुगना होती है। अगर हमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालनी है तो याद रखना, उस मात्र कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या को दुगना कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या आ जाएगी। और अगर हमें अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकालनी है तो ये बराबर होती है उस मात्र कोष्ठिका में उपस्थित कणों की संख्या के। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या मात्र कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है, जबकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या मात्र कोष्ठिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या के दुगना होती है। ठीक है स्टूडेंट, चतुष्फलकीय हमने बता दिया 4 कणों को स्पर्श करती है। एक त्रिभुज बना लिया, एक कण जस्ट पीछे है और बीच में, यानी कि 4 कणों से घिरी हुई रिक्ति या 4 कणों को स्पर्श करने वाली रिक्ति चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करेंगे निबिड़ संकुलन की। अगला टॉपिक है हमारा
निबिड़ संकुलन, इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बहुत ही बारीकी टॉपिक है। निबिड़ संकुलन या क्लॉज पैकिंग, निबिड़ संकुलन या क्लॉज पैकिंग, निबिड़ संकुलन या क्लॉज पैकिंग। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है स्टूडेंट कि जब हम किसी मात्रक कोष्ठिका का या क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं तो क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते समय अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उनके मध्य दूरी न्यूनतम रहे तथा स्थायित्व और उसका घनत्व उच्च हो जाए। अवयवी कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उनके मध्य डिस्टेंस न्यूनतम रहे ताकि वो उच्च घनत्व तथा स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। उसे हम कहते हैं इस व्यवस्था को निबिड़ संकुलन या क्लॉज पैकिंग। क्योंकि डिस्टेंस, अगर अवयवी कणों के बीच में डिस्टेंस कम हुई तो वो बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, प्रबलता से बंधे होंगे, जिससे घनत्व ज़्यादा होगा, यानी एकांक स्थान पर कणों की संख्या ज़्यादा होगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, और बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो वो उसकी स्थायित्व या स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो वह व्यवस्था जिसमें अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य डिस्टेंस या दूरी न्यूनतम रहे ताकि वो उच्च घनत्व तथा स्थायित्व को प्राप्त कर सकें। उच्च घनत्व एवं उच्च स्थायित्व को प्राप्त कर सकें, उस व्यवस्था को हम निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दो प्रकार के होते हैं निबिड़ संकुलन, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय निबिड़ संकुलन। दोबारा सुने स्टूडेंट, निबिड़ संकुलन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। हमें स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, इसलिए मैं मिटा देता हूं इसको। एक वर्गाकार निबिड़ संकुलन होता है और एक होता है षटकोणीय। पहले हम बात करते हैं वर्गाकार की। वर्गाकार या स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और दूसरा होता है षटकोणीय, जिसे दो भागों में डिवाइड किया है, षटकोणीय निबिड़तम और घनीय निबिड़ संकुलन। वर्गाकार निबिड़ संकुलन दूसरा है षटकोणीय, षटकोणीय दूसरा है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, और षटकोणीय को भी दो भागों में डिवाइड किया है, षटकोणीय निबिड़तम, षटकोणीय निबिड़तम, और दूसरा है घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं वर्गाकार निबिड़ संकुलन की। स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट क्या है, हम अवयवी कणों जिससे क्रिस्टल मिलकर बना है उन्हें अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण परमाणु होता है या आयन हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं, और ये होते हैं गोल। स्टूडेंट परमाणु गोल होते हैं, गोले मानेंगे। सबसे पहले अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण आपस में जुड़कर एक रो बनाते हैं या एक पंक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे स्टूडेंट ये एक पंक्ति बनी, अवयवी कणों से एक पंक्ति बनी। ठीक है स्टूडेंट, पहले एक पंक्ति का निर्माण हुआ, उसके बाद पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के नीचे तीसरी, तीसरी के नीचे चौथी, चौथी के नीचे पांचवी पंक्ति रखी। इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से बिल्कुल सीध में हो। पहली पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से बिल्कुल सीध में हो, आपस में बिल्कुल सीध में हो, एग्जैक्टली सीध में हो, नीचे हो। अब तीसरी पंक्ति के कण भी दूसरी पंक्ति के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में होंगे, बिल्कुल जस्ट नीचे होंगे, इस प्रकार से। और चौथी पंक्ति के अवयवी कण भी तीसरी पंक्ति के अवयवी कण के जस्ट नीचे होंगे, कोई थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होंगे, बिल्कुल सीध में होंगे। ये बिल्कुल सीध में है, ये बिल्कुल सीध में है, एक सीध में है ये। ठीक है स्टूडेंट, अब एक परत बन गई। क्या बन गई स्टूडेंट? पंक्तियां, बहुत सारे कण मिले, पंक्तियां बनी, बहुत सारी पंक्तियां मिली, परत का निर्माण हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये पहली परत बन गई, प्रथम परत। अब प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत को चढ़ाएंगे और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को, जब जाके क्रिस्टल का निर्माण होगा। क्रिस्टल का निर्माण एक्स, वाई और जेड अक्ष में जब हम परतों को सेट करेंगे तो एक क्रिस्टल संरचना बन जाएगी। क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल जालक संरचना का निर्माण हो जाएगा। देखो कैसे। अब प्रथम परत बन चुकी है, अब दूसरी परत को के ऊपर
पहली परत के ऊपर दूसरी परत के अवयवी कण हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली परत के गर्तों को अध्यारोपित कर लें। ये पहली परत की गर्त हैं या रिक्तियां हैं, इनके ऊपर आए, जस्ट इनके ऊपर आएंगे। दूसरी परत के अवयवी कण इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली परत के अवयवी कणों के पहली परत के गर्तों को घेरें, गर्तों को ढक लें। ये गर्त हैं, इनको ढकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये गर्त रिक्तियों को ढकेंगे। ठीक है स्टूडेंट, केवल रिक्तियों के ऊपर स्थान प्राप्त करेंगे दूसरी परत के अवयवी कण। ठीक है स्टूडेंट, और तीसरी परत हमने पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखी है और दूसरी परत को कहां रखा? पहली परत के गर्तों में या रिक्तियों के जस्ट ऊपर आए हैं, ढक दिया उनको। अब तीसरी परत को जचाएंगे या सेट करेंगे, तो तीसरी परत के अवयवी कण पहली परत के जस्ट सीध में होंगे, यानी तीसरी परत पहली परत के बिल्कुल सीध में होगी। यानी कि ये बीच में हम इसको ऐसे यहाँ शो नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर बनेगी। तो यानी कि ये जो चार कण दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, चार गोले स्टूडेंट, तीसरी परत के अवयवी कण बिल्कुल इनकी सीध में होंगे, यानी चार गोले पीछे, बीच में एक गोला, सेंटर में रिक्ति में और चार आगे, यानी एक बीसीसी संरचना का निर्माण हो जाएगा स्टूडेंट। ये बनेगी स्ट्रक्चर। ये पहली परत के चार अवयवी कण पीछे की तरफ है, पहली परत है प्रथम परत। ये दूसरी परत के जो कण हैं ये रिक्तियों में है, इन गर्तों में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरी परत के जो अवयवी कण हैं वो पहली परत के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में, इसके सीध में ये, इसके सीध में ये, इसकी सीध में ये, इसकी सीध में ये तीसरी परत है स्टूडेंट। ये वाली परत तीसरी परत है, इससे दूसरी परत बनी, यानी इस वाली परत के पीछे भी चार गोले हैं, ये वाले पहली परत है ये, और इस वाले गोले के आगे तीसरी परत, इस वाले गोले के पीछे पहली परत, इस वाले गोले के आगे तीसरी परत, इस वाले गोले के पीछे पहली परत। तो एक बीसीसी संरचना बन गई, काय केंद्रित घनीय संरचना, जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर होते हैं और एक कण काय के सेंटर में होता है। इसके बारे में हमने बता दिया। काय केंद्रित संरचना या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने। सबसे पहले कण मिलकर पंक्ति बनाते हैं, ये प्रथम पंक्ति बन गई। प्रथम पंक्ति के नीचे दूसरी पंक्ति के कण इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि वो बिल्कुल एकदम सीध में हो, क्षैतिज रूप से भी और ऊर्ध्वाधर रूप से भी। क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली बिल्कुल सीध में हो। तीसरी पंक्ति के अवयवी कण भी दूसरी पंक्ति के बिल्कुल सीध में हो, इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। अब इसको वर्गाकार निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लॉज पैकिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये जो पहली परत बनी है, इसमें ये वाला कण 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। एक ये रहा, इसको स्पर्श कर रहा है यहाँ से, एक दूसरा इसको स्पर्श कर रहा है, तीसरा यहाँ से इसको स्पर्श कर रहा है, चौथा इसको यहाँ से स्पर्श कर रहा है। इन गोलों के केंद्रों को मिला दो, 4 गोलों के केंद्रों को मिलाओ, ये केंद्र मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो एक वर्ग बन गया स्टूडेंट। क्या बन गया? एक वर्ग बन गया, एक स्क्वायर बन गया, इसलिए इसको स्क्वायर क्लॉज पैकिंग कहते हैं। यानी कि ये वाला जो कण है इसकी समन्वय संख्या 4 है, क्योंकि ये कण 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ये गोला, ये गोला, ये गोला और ये गोला। इन गोलों के केंद्र को या सेंटर को मिलाने से एक वर्ग बन गया, स्क्वायर बन गया, इसलिए इसको स्क्वायर क्लॉज पैकिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन की। षटकोणीय निबिड़ संकुलन अच्छे से समझना है स्टूडेंट।
सबसे पहले वही षटकोणीय में भी दो प्रकार हैं, बताएंगे। षटकोणीय निबिड़ संकुलन के दो प्रकार हैं, कि षटकोणीय निबिड़तम और एक घनीय निबिड़। इसको समझेंगे। पहले हम पहली परत बना लेते हैं। पहली परत के बाद जो दूसरी परतें चढ़ेंगी वो दो टाइप से चढ़ेंगी, एक षटकोणीय निबिड़तम और एक घनीय निबिड़ संकुलन। दो पहली परत बनाते हैं। पहली परत बनेगी अवयवी कणों से। वही सबसे पहले अवयवी कण परस्पर मिलकर पंक्ति का निर्माण करेंगे। ये प्रथम पंक्ति बन गई, फर्स्ट रो। अवयवी कण मिलकर पंक्ति का निर्माण कर रहे हैं। अवयवी कण कौन हो सकते हैं स्टूडेंट? परमाणु या आयन हो सकते हैं, परमाणु या आयन। ठीक है। दूसरी पंक्ति के कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली पंक्ति के गर्तों में स्थान प्राप्त करें या अवनमनों में या गर्त में। अवनमन, ये जो यहां से ये है ना, यहां पर स्थान प्राप्त करेंगे दूसरी पंक्ति कण। ये ठीक है स्टूडेंट, ये इस प्रकार से ये दूसरी पंक्ति कण है। दूसरी पंक्ति हो गई। अब तीसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कणों के सीध में होंगे। दूसरी पंक्ति के तो पहली पंक्ति के गर्तों में यानी बीच में आ गए, और तीसरी पंक्ति जो आएगी वो पहली पंक्ति के बिल्कुल सीध में आएगी। पहली पंक्ति के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में, इसकी सीध में ये, इनकी सीध में ये, इसकी सीध में ये वाला तीसरी पंक्ति का कण बिल्कुल पहली पंक्ति के सीध में। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही अब चौथी पंक्ति आएगी, वो दूसरी पंक्ति के सीध में आएगी। दोबारा सुने स्टूडेंट, पहली पंक्ति सेट कर दी, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के गर्तों में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया, इन दोनों के बीच में ये आ गया, यानी पहली पंक्ति के गर्तों में। अब तीसरी पंक्ति के कण इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली पंक्ति के कणों के बिल्कुल सीध में होंगे। देख लो, तीसरी पंक्ति का ये कण जो तीसरी पंक्ति है वो पहली पंक्ति के सीध में है। तीसरी पंक्ति के कण पहली पंक्ति के कण के बिल्कुल सीध में है। चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के गर्तों में या दोनों के बीच में, या दूसरी पंक्ति के सीध में आएगा चौथी पंक्ति का कण। ऐसे इस प्रकार से ये जो कण है ये 6 कणों को स्पर्श कर रहा है स्टूडेंट। इन 6 कणों के सेंटरों को मिला दो तो एक हेक्सागोनल बनेगा, एक षटकोण बन जाएगा स्टूडेंट। इसलिए इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये वाला कण स्पर्श कर रहा है 6 गोलों को या 6 कणों को या 6 अवयवी कणों को। इन 6 अवयवी कणों को 1 2 3 4 5 6 इनके सेंटरों को मिला दें तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इसलिए इसको कहते हैं षटकोणीय, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, षटकोण बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग कहते हैं। अब ये प्रथम पहली परत बन गई, पहली परत बन चुकी है स्टूडेंट, पहली परत। अब इन परतों के ऊपर दूसरी परत और तीसरी परत चढ़ाएंगे। तो अब ये षटकोणीय निबिड़ संकुलन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला टाइप है षटकोणीय निबिड़तम और दूसरा है घनीय। हम पहली परत के ऊपर दूसरी परत को और तीसरी परत को कैसे सेट करते हैं उस आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है इसका षटकोणीय निबिड़तम, षटकोणीय निबिड़तम की पहली परत के ऊपर हम दूसरी और तीसरी परत कैसे सेट करते हैं। एक टाइप है षटकोणीय निबिड़तम और दूसरा टाइप है घनीय निबिड़ संकुलन, घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो सेट करते हैं स्टूडेंट। ये पहली परत बन चुकी है। इस पहली परत में ये त्रिभुजाकार रिक्तियां हैं, ये त्रिभुजाकार रिक्ति ये तुम्हें जो दिखाई दे रही है सीधा त्रिभुज, इसे हम कहते हैं एक्स रिक्ति। जो जिस त्रिभुज का शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है यानी ऊपर की ओर है शीर्ष, इसका सीधा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, ये जो रिक्ति है इसे कहते हैं एक्स रिक्ति।
क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्स रिक्ति। ये वाली जो रिक्ति है, जो त्रिभुजाकार रिक्ति है, इसका आकार त्रिभुज के समान है, इसका शीर्ष ऊपर की ओर है, इसे हम कहते हैं एक्स रिक्ति। और एक रिक्ति ऐसी है जिसका त्रिभुज उल्टा है, जिसका शीर्ष नीचे है, उसे कहते हैं अधोमुखी। अधोमुखी ऐसा त्रिभुज जिसका शीर्ष क्या है? नीचे की ओर हो, उसे हम कहते हैं वाई रिक्ति। वाई रिक्ति। और वो यहां पर है, ये देखो स्टूडेंट, उल्टा त्रिभुज। पहली परत में ही दो प्रकार की रिक्तियां हैं, एक सीधे त्रिभुज वाली रिक्ति जिसे हम एक्स रिक्ति मान रहे हैं, और एक उल्टा त्रिभुज है जिसे हम वाई रिक्ति मान रहे हैं। दो प्रकार की रिक्तियां हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये एक प्रकार की एक्स रिक्ति एक जैसी है, और ये वाई रिक्ति है जो कि एक जैसी है, ठीक है स्टूडेंट। सीधे त्रिभुज वाली 3 रिक्तियां हैं, और उल्टे त्रिभुज वाली रिक्तियां जिनका शीर्ष नीचे की ओर है उन्हें वाई रिक्ति माना है, जिनका शीर्ष ऊपर की ओर है उन्हें एक्स रिक्ति माना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इनके ऊपर दूसरी परत हम सेट करेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन में कि हमें एक षटभुज बन गया। प्रथम परत से हमें षटभुज मिल गया। प्रथम परत से क्या मिला? षटभुज मिला। हम इसके ऊपर दूसरी परत इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो एक्स रिक्तियों को भरे और वाई रिक्तियों को ना भरे। दूसरी परत, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के अवयवीकरण हम इस प्रकार से सेट करेंगे, व्यवस्थित करेंगे कि वो एक्स रिक्तियों को तो भरे लेकिन वाई रिक्तियों को ना भरे। यानी कि एक्स रिक्ति यानी कि दूसरी परत के कण ऐसे ही तो व्यवस्थित होंगे सीधे त्रिभुज की तरह, एक गोला ऊपर और 2 गोले नीचे, तभी तो वो एक्स रिक्तियों को भर पाएगी। एक्स रिक्तियां क्या है? ऐसी है एक्स रिक्तियां, एक गोला ऊपर और 2 गोले नीचे। यानी कि दूसरी परत के कण पहली परत के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि वो एक्स रिक्ति को भरे। एक्स रिक्ति का मतलब है सीधा त्रिभुज, और जिसका शीर्ष ऊपर की ओर हो, तो एक गोला ऊपर आ जाएगा ढकने के लिए और 2 गोले नीचे आ जाएंगे। तो षटभुज के ऊपर दूसरी परत आई यानी त्रिभुज आ गया, सीधा त्रिभुज आ गया। ऐसा मैं अभी बताऊंगा, इसको पहले समझ लेना। दूसरी परत से बना एक सीधा त्रिभुज जिसका एक गोला ऊपर है और 2 गोले नीचे की ओर है। अब दूसरी परत के ऊपर आएगी तीसरी परत, क्योंकि दूसरी परत से हमें सीधा त्रिभुज मिल गया। इसके ऊपर आएगी तीसरी परत, तो तीसरी परत के अवयवीकरण दूसरी परत के ऊपर इस प्रकार से सेट करेंगे या इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली परत के कणों के बिल्कुल सीध में आएगी, यानी षटभुज बनेगा। षटभुज पहली परत से बना, दूसरी परत से बना सीधा त्रिभुज, तीसरी परत से दोबारा से षटभुज बन जाएगा। क्योंकि तीसरी परत इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि वो पहली परत के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में होगी, यानी कि षटभुज के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में होगी। तो पहली परत से बना षटभुज, दूसरी परत से बना सीधा त्रिभुज, और तीसरी परत के अवयवी कण बिल्कुल पहली परत के अवयवी कणों के बिल्कुल सीध में होंगे। इसकी सीध में, इस वाले कण की सीध में, इनकी सीध में होगी, तो एक षटभुज और बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या स्ट्रक्चर बनी देखो। पहली परत से बना षटभुज पहली परत से बना षटभुज, ये दूसरी परत से बना सीधा त्रिभुज, इसका एक गोला ऊपर और 2 गोले नीचे, और तीसरी परत सेट इस प्रकार से की कि वो बिल्कुल षटभुज के कणों के बिल्कुल सीध में था, तो उसे भी षटभुज बन गया। षटभुज तो ये ए व्यवस्था, ये बी व्यवस्था, ये ए, दोबारा ए आ गया, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले बाहर वाले को बाहर वाले किनारे से जोड़ दो, तो ये बन गया षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। षटकोणीय इस व्यवस्था को कहते हैं ए बी ए व्यवस्था।
ए फिर बी आया यानी सीधा त्रिभुज, दोबारा ए आ गया, षटभुज सीधा त्रिभुज षटभुज, तो ए बी ए व्यवस्था कहते हैं इसको, व्यवस्था, ए बी ए पैटर्न, षटभुज सीधा त्रिभुज फिर षटभुज फिर सीधा त्रिभुज फिर षटभुज, इसको कहेंगे ए बी ए व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा सुने, प्रथम परत से बना एक षटभुज दूसरी परत से बना एक त्रिभुज, क्योंकि दूसरी परत के अवयवी कण प्रथम परत की एक्स रिक्तियों को ढक रहे हैं, वाई को नहीं ढक रहे, तो सीधा त्रिभुज, और तीसरी परत के अवयवी कण से बना दोबारा षटभुज, क्योंकि प्रथम परत के बिल्कुल तीसरी परत के अवयवी कण प्रथम परत के बिल्कुल सीध में है, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, ये बन गई षटकोणीय निबिड़ संकुलन ए बी और सी, इसे कहते हैं ए बी ए व्यवस्था। षटभुज फिर त्रिभुज फिर षटभुज फिर त्रिभुज फिर षटभुज फिर त्रिभुज फिर षटभुज फिर त्रिभुज, ऐसे चलता रहेगा, तो इससे षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनेगा, इसे कहते हैं षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं घनीय निबिड़ संकुलन की। स्टूडेंट, ये ए बी ए व्यवस्था है, ए बी ए, और जो घनीय निबिड़ संकुलन है वो ए बी सी व्यवस्था होगी। कैसे देखना है स्टूडेंट, पहली परत बन चुकी है, पहली परत के ऊपर दूसरी परत के कण, हम अब बात करते हैं घनीय की, बात करते हैं घनीय निबिड़ संकुलन की। दूसरी परत के कण पहली परत के ऊपर इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो एक्स रिक्तियों को भरेंगे, वाई को नहीं भरेंगे, एक्स रिक्तियों को भरेंगे, वाई छूट जाएंगी, तो क्या बन गया, षटभुज तो बना हुआ है पहली परत से, दूसरी से बन गया सीधा त्रिभुज। ठीक है, इससे बन गया सीधा त्रिभुज, दूसरी परत, पहली परत से षटभुज, दूसरी परत से त्रिभुज, सीधा त्रिभुज। अब दूसरी के ऊपर तीसरी परत इस प्रकार सेट करेंगे कि वो अब वाई रिक्तियों को ढकेगी, यानी उल्टे त्रिभुज को ढकेगी, यानी कि इसमें तो एक गोला ऊपर था, दो नीचे, अब दो गोले ऊपर और एक नीचे, यानी कि तीसरी परत के अवयवी कण इस प्रकार से सेट करेंगे कि वो उल्टे त्रिभुज को ढकेगी, यानी वाई रिक्तियों को ढकेगी, एक्स रिक्तियों को नहीं ढकेगी। वाई रिक्ति क्या है, उल्टा त्रिभुज है, तो अब क्या हो जाएगा, दो ऊपर और एक नीचे, यानी कि उल्टा त्रिभुज। तो इससे ये तीसरी परत है, तीसरी परत से बना उल्टा त्रिभुज, दूसरी परत से बना सीधा त्रिभुज, पहली परत से बन गया षटभुज, पहली परत। ठीक है स्टूडेंट, या यूं कहें कि षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज और षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज, षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज और षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज। देखो, सीधा षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, फिर षटभुज, फिर सीधा। देखो स्टूडेंट, षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, चलता रहेगा। तो ये ए, ये बी, ये सी, ये ए, ये बी और सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, आगे तक चलता रहेगा। षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, षटभुज, सीधा त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज, क्योंकि तीसरी परत के कण वाई रिक्तियों को भरेंगे, और वाई रिक्ति क्या है, उल्टे त्रिभुज के समान है। एक्स रिक्ति क्या है, एक्स रिक्ति को नहीं भरेंगे, एक्स रिक्तियां वैसे ही रह जाएंगी बिना अध्यारोपित हुए, इसको कोई कण नहीं ढकेगा। उल्टे त्रिभुज को ढकेंगे, यानी कि वाई रिक्तियों को ढकेंगे, एक्स रिक्तियों को नहीं ढकेंगे, तो संरचना बन जाएगी उल्टा त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी परत एक्स रिक्ति को ढक रही है, वाई को नहीं ढक रही। एक्स रिक्ति कैसी है, सीधे त्रिभुज के समान, जिसका शीर्ष क्या है, ऊपर की ओर। तीसरी परत किसको ढक रही है, वाई रिक्ति को। वाई रिक्ति क्या है, उल्टे त्रिभुज के समान, जिसका शीर्ष क्या है, नीचे की ओर है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब
क्या बना, षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज, षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। मैं समझा रहा हूं इसको, क्या स्ट्रक्चर बनेगी, षटभुज के ऊपर, क्योंकि ये षटभुज है, षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, षटभुज के ऊपर उसके ऊपर उल्टा, फिर षटभुज, फिर सीधा और फिर उल्टा। तो ये षटभुज है, इसके नीचे क्या है, उल्टा त्रिभुज, इसके ऊपर क्या है, सीधा त्रिभुज। तो ऐसे सेट कर लेंगे। ये षटभुज पहली परत से बना, इसके ऊपर क्या है, सीधा त्रिभुज, और इसके नीचे क्या है, उल्टा त्रिभुज। तो ये ए, ये बी और ये सी, एबीसी पैटर्न कहते हैं इसको स्टूडेंट, एबीसी पैटर्न। तीनों परतें अलग अलग हैं, एबीसी पैटर्न कहेंगे, एबीसी व्यवस्था कहेंगे। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगी एफसीसी संरचना। एफसीसी संरचना, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे। एफसीसी में क्या है, 6 फलक हैं, उसके सेंटर में एक कण, एक आगे एक पीछे। तो एफसीसी संरचना बन गई स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज, इनको मिलाएंगे तो एफसीसी संरचना बन जाएगी। कैसे, इससे क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज हो गए। ठीक है स्टूडेंट, इसको इससे मिलाओ, कितने आयत है ये, कितने वर्ग हैं, 2 वर्ग, 2 वर्ग हैं ये। एक वाला वर्ग ये रहा और एक वाला वर्ग पीछे रहा। ठीक है, और ये 2 त्रिभुज कहां पर सेट हो गए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। संरचना कैसे बनी, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय संरचना, इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पहली परत से बना षटभुज, दूसरी परत से बना सीधा त्रिभुज, क्योंकि वो एक्स रिक्तियों को भर रही है। एक्स रिक्ति क्या है, सीधे त्रिभुज के समान है, जिसमें एक गोला ऊपर, 2 गोले नीचे, और तीसरी परत वाई रिक्तियों को भर रही है। वाई रिक्ति क्या, उल्टे त्रिभुज के समान है, 2 गोले ऊपर है, 1 गोला नीचे है, 2 गोले ऊपर 1 गोला नीचे। तो षटभुज के ऊपर सीधे त्रिभुज के ऊपर उल्टा त्रिभुज, तो वही बात हो गई, षटभुज सीधा त्रिभुज उल्टा त्रिभुज, षटभुज सीधा त्रिभुज उल्टा त्रिभुज। यानी इस षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज, इस षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, वही हमने लिखा है यहाँ, षटभुज के ऊपर सीधा त्रिभुज, षटभुज के नीचे उल्टा त्रिभुज। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से एफसीसी संरचना बन गई, इसे कहते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ जो बातें क्लियर यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।